हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईडियम फेसेस का पार्ट 9, जो कि इसके पहले हमने पार्ट 8 तक पूरा पार्ट करा दिया दोस्तों। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है गो टू रैक एंड रुइन, विनाश होना। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉय मतलब कि आप रेक एंड रुइन मतलब क्या होता है, मतलब कि रेक एंड रुइन मतलब विनाश ही होता है। यानी गो टू यानी कि विनाश की तरफ चले जाना, ठीक है। और विनाश होना किसी चीज का, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड समैरिटन, दयालु व्यक्ति। अ पर्सन हु हेल्प एंड पे सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा सम्राट यानी कि ऐसा व्यक्ति या राजा जो दूसरों के प्रति दयालु हो, जिसके प्रति दया हो, उसे हम कह सकते हैं गुड समैरिटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रास विडो ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवर्स और लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जिसका हस्बैंड मर गया हो या तो उससे डाइवर्स लेके दूर हो गया हो, तो ऐसे लेडीज़ को ग्रास विडो कहते हैं। विडो तो आप जानते हैं, विधवा को कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीस द फॉर्म, रिश्वत देना, टू ब्राइब। ग्रीस द फॉर्म यानी आप इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर आप अपने हाथ में फॉर्म होता है हथेली, हाथ में आप ग्रीस होता है ना, जो गाड़ी में लगाया जाता है उसको, या गाड़ी या किसी चीज़ में लगाया जाता है, ठीक है। उसको आप हाथ में रगड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि आपको रिश्वत मिल रहा है या देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रीन रूम अभिनेता का वेशभूषा कमरा। अलॉन्ग इन थिएटर और स्टूडियो फॉर परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, ठीक है। मतलब आप ग्रीन रूम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ग्रीन रूम जहाँ होता है, लोग देखते हैं कि उसको एडिटिंग करके अच्छे से पीछे क्या बैकग्राउंड बना देते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ग्रीन रूम यानी कि अभिनेता का रूम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट टू वंस मील, फायदेमंद, समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज। मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि गिफ्ट टू वंस मील माने क्या होता है, भोजन, यानी कि गिफ्ट मतलब बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन जो खाएगा और उसके लिए फायदेमंद हुआ, ठीक है। तो अब इस तरीके से मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेल्सियोन डे होता है खुशगवार डे, पीसफुल डेज। मतलब कि हेल्सियोन डे होता है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा दिन कोई है, तो उसको हम हेल्सियोन डे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम खुशगवार दिन के नाम से जान सकते हैं। वहाँ पे उस दिन बहुत ज़्यादा वो खुशी का पल हो, जिंदगी का वो बहुत ही खुशी वाला और बहुत अच्छा पल, उसी कहते हैं हेल्सियोन डे। नेक्स्ट हमारा हैमर एंड स्टिकल, समाजवाद का प्रतीक, असेंबलिक रिप्रेजेंटेड और कम्युनिज्म इन जनरल। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हैमर होता है हथौड़ा, स्टिकल ये दोनों होते हैं औजार होते हैं, ठीक है। औजार को समाजवाद का प्रतीक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कोई भी गलत काम किया गया, ठीक है, तो उस हथौड़े और स्टिकलों से हथियार होता है, ठीक है। उससे मार के जो व्यक्ति गलत अगर समाज में बुराई अत्याचार ये सब करेगा, उससे मार के उसको मतलब उसको तब तक मारना है जब तक या तो वो सही न हो जाए या तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए हैमर एंड सिकल समाजवाद का प्रतीक माना गया, सिंबलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैमर एंड टंग्स, बहुत अधिक मेहनत से, विथ ग्रेट एफर्ट ऑफ एनर्जी। अब बहुत अधिक मेहनत, हैमर और टंग का रिलेशन अब देखिए क्या है कि हैमर होता है हथौड़ा, और
टंग होता है जीभ, ठीक है। तो यानी कि अब हम जीभ से अब सोच रहे हैं कि हैमर खा जाएँ, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कितना हूँ मेहनत कर लें, कितना हूँ कुछ कर लें, वो तो टक के बस हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, उससे ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैंड एंड ग्लव विथ, अच्छे सहयोग से, इन क्लोज टू कोऑपरेट। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि हैंड एंड ग्लव विथ, हैंड में ग्लव्स सब अगर पहनेंगे तो ग्लव्स पहन के अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या है कि ठंड में ग्लव्स लोग पहनते हैं, तो यानी कि एक सहयोग, हाथ के लिए सहयोग है ग्लव्स का पहनना, मतलब वो एक तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो अच्छे सहयोग से दोनों मिल के उसकी सुरक्षा करके अपना कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन क्लोज कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा हैंग बाई द अर्थ थ्रेड, बहुत नाजुक स्थिति में होना, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। अब बहुत नाजुक स्थिति का मतलब ये हो गया थ्रेड, हैंग बाई थ्रेड, थ्रेड होता है धागा, ठीक है। अब धागे से किसी को अगर बांध के लटका दिया जाए तो नाजुक स्थिति तो होगा ही, क्योंकि धागा कब टूट जाएगा कोई कह नहीं सकता। अब मोटा रस्सी होता तो वो माना जा सकता, लेकिन इतनी पतली सी धागा है और नीचे बहुत सिचुएशन ऐसा बना दिया गया है कि अगर धागा टूटा कि आप गए कम से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हो दोस्तों, बी इन रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा हार्ड नट टू क्रैक, जटिल समस्या या व्यक्ति, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इस तरीके से मान लीजिए दोस्तों कि हार्ड नट टू क्रैक, जटिल समस्या, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हार्ड नट टू क्रैक, अब कोई नट है, ठीक है। नट होता है जो मान लीजिए साइकिल का नट है, बहुत कड़ा है, उसको आप कैसे काट पाएंगे, क्रैक। अब उसको उसको तोड़ना है, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से काट पाएंगे, अब इतना कड़ा बनाया गया है कि उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक समस्या हो गया कि इसको तोड़ना है और ये टूट नहीं पा रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं जटिल समस्या, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा हॉल ओवर द कोल, कोसना भर्सना करना, टू टेक टू टास्क, टू रिप्राइमेंट। हॉल ओवर द कोल मतलब कि हॉल होता है, देखिए दोस्तों क्या है कि बहुत कठिन, हॉल ओवर द कोल यानी किसी के ऊपर कोयला फेंक देना, ठीक है। तो यानी कि कोयला फेंकना, तो वो आपको कोसेगा, कहेगा कि आप हमारे ऊपर कोयला क्यों फेंक दिए, ठीक है। तो वो आपको बहुत बहुत भद्दा बोल सकता है, बहुत गालियाँ दे सकता है आपको, बहुत ज़्यादा बोल सकता है अंडे का संड, ठीक है। टू टेक टू टास्क टू रिप्राइमेंट। तो दोस्तों आज हमारा ईडीएम फ्रेजेस का पार्ट 9 इसी जगह समाप्त होता है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू।